अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिहि व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वनशहदु अन्न सय्यिदना व नबियना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक्कि बशीरन व नज़ीरा अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीसी किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह वकुल्लु बिदअतिन ज़लालह वकुल्लु ज़लालतिन फिन्नार फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वज़रिब लहुम मसलल हयातिद दुनिया कमाइन अंज़लनाहु मिनस समा फ़ख्तलत बिही नबातुल अर्ज़ फ़अस्बह हशीमन तज़रुहु रियाह वकान अल्लाहु अला कुल्लि शैइन मुक़तदिरा अलमालु वल्बनून ज़ीनतुल हयातिद दुनिया वल्बाक़ियातुस सालिहातु खैरुन इंद रब्बिका सवाबन व खैरुन अमला रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सुबहानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों और सुनने वाली इफ़्फ़त माँ माइयों और बहनों, हर किस्म की तारीफ़ उसी रब्बे ज़ुल जलाली वल इकराम के लिए लायक व ज़िबा है जिसके कुन के कहने से कुल होता है। ये लफ्ज़ कुन फ़यकून जो है वो कुरान मजीद में कई एक जगह है। सूरह यासीन में फरमाया इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शयअन अन यक़ूल लहू कुन फ़यकून। अल्लाह का तो मामला वो है जब वो किसी चीज़ को कुन कह देता है, कुन के माने हो जा, तो वो चीज़ हो जाती है और वो अकेला है। उसकी ज़ात में, उसकी सिफ़ात में और उसके अमाल व अफ़ाल में वो एकता है। वो एक ही खालिक है, उससे हटकर सब मखलूक है। जन्नत, दोज़ख, फरिश्ते, जिब्रील, इज़राइल, औलिया, अक़ताब, कुतुब, अब्दाल, ये सब मखलूक है। मखलूक का मतलब एक दिन उसका ख़त्म होना है, वो हमेशा रहेगा। वयबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम कुल्लु मन अलैहा फ़ान। सूरह अर्रहमान में फरमाया कुल्लु मन अलैहा फ़ान वयबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। उसके अलावा जो भी है इस कायनात में उसको फ़ना है, ख़त्म होना है। अगर किसी को फ़ना नहीं है तो वो ज़ात अल्लाह ताला की। इस अक़ीदे के साथ रहो। बाज़ लोग जो है कारोबार है, झूठे किस्से लगा करके, अंड संड हिकायतें, अफसानवी किस्से लगा करके, लंबे चौड़े करामात, पता नहीं क्या क्या की चीज़ें करके वो एक कारोबार है और बहुत बड़ा कारोबार है। और उस पर क्या है, लोग जो है करोड़ों के चल रहा है, लेकिन उनके अंदर एक चीज़ होती है ज़मीर, वो हमेशा लानत भेजता रहता है कि मैं जो कर रहा हूँ गलत है, लेकिन नहीं बोलते वो। बहरहाल लखों का रंगीन लामहदूद दरूद व सलाम नाज़िल हो जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आपने इस ज़िंदगी को बहुत करीब से देखा, दुनियावी ज़िंदगी को करीब से देखा और 40 साल तक ज़मीनी सच्चाइयों को एक साथ जुड़ कर देखा। आप बकरियाँ चराए। बचपन में पैदा होने से पहले वालिद साहब का इंतकाल हुआ, बचपन में 6 साल की उम्र में माँ का इंतकाल हुआ, 8 साल की उम्र में चाहने वाले दादा का इंतकाल हुआ, तो फिर इस आसमान के नीचे ज़मीन के ऊपर जो है उनके ज़ाहिरी सहारे ख़त्म हो गए। एक चचा थे जो उनका सहारा बने। आपने बहुत दुख झेले। चचा पर बार नहीं होना बोल के बकरियां चलाते थे और फिर कारोबार किए, बिजनेस किए, लेकिन एक तलाश थी आपको सच्चाई की, हक की,
गार हिरा में बैठते थे। अल्लाह ताला ने रमज़ान की ताक रात में वही भेज दी और इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ से शुरू हुआ। 23 साल तक मुसलसल अल्लाह के पैगामात आते रहे और दुनिया और आखिरत के कामयाबी के तमाम राज अल्लाह ताला ने बता दिए। इसी को हाली ने कहा ना कि उतर कर हीरा से सुए कौम आया और एक नुस्खे की मियाँ साथ लाया। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बरलाने वाला। हमेशा से दुनिया में लोग दुनिया को हासिल करने के लिए अलग अलग चोले बदले, अलग अलग भेष बदले। कोई क्या बना, कोई क्या बना। और वैसे लोग मरते बड़ी हसरत से मरते, बड़ी हसरत से मरते हैं साहब, क्योंकि वो मरना नहीं चाहते और मौत आ जाती है। कर्रोफर देखते हैं दुनिया में। चलिए उस नबी रहमत पर लाखों करोड़ों अनगिनत नामहदूद दरूद सलाम के बाद आज मेरा मौजू है दुनियावी ज़िंदगी की हकीकत क्या है। दुनियावी ज़िंदगी की हकीकत क्या है? व्हाट इज़ द रियलिटी ऑफ द वर्ल्डली लाइफ। सूरह अल कहफ जुम्मा के रोज़ हम लोग पढ़ना। हदीस में आता है कि जो शख्स हु और शी में भी जुमा के रोज़ सूरह कहफ पढ़े तो इस जुमा से उस जुमा के दरमियान में एक नूर उसके ऊपर रहता है, अल्लाह ताला की तरफ से उसको रोशनी मिलती है। बहुत फजीलत की बात है, तो रोज़ पढ़ते हैं। उसी में एक आयत है, ये क्या 45 to 49 तकरीबन 5 आयतें हैं छोटी छोटी। अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाह ताला अपने रसूल से फरमाता है वदरिब लहुम मसलल हयातिद दुनिया, आए हमारे नबी इन लोगों को दुनियावी ज़िंदगी की हकीकत बता दीजिए। तो दुनियावी ज़िंदगी की हकीकत ना मैं बता रहा हूँ ना और कोई आदमी बता रहा है, अल्लाह ताला बता रहा है। कहा कि दुनियावी ज़िंदगी क्या है। बहुत से लोगों ने आपने देखा होगा, बहुत से स्वामियों ने, बहुत ने आइडियोलॉजिस्ट ने, बहुत ने पहुँचे हुए लोगों ने दुनिया के बारे में कहा यह एक माया जाल है। कहा माया जाल, हिंदू आइडियोलॉजी में एक माया जाल है, मतलब एक तरह की माया, एक लालच, एक हिर्स, एक हवस आकर आंख पर पड़ गई है और उसी में फंस कर रह जाता है इंसान। तो कुरान मजीद में अल्लाह ताला सूरह कहफ के अंदर 45 to 49 इंक्लूडिंग बोथ नंबर्स, तो 5 आयतों में फरमाया, अय हमारे नबी इनको बता दीजिए कि दुनिया की हकीकत क्या है, दुनिया की मिसाल, दुनियावी ज़िंदगी। मसलुल हयात दुनिया, अल हयात दुनिया बोले तो दुनियावी ज़िंदगी। मसलुल हयात दुनिया का माइन अंज़लनाहु मिनस समा। ज़रा देखो, अब जर्दिना में धुमकाले के दिन आते हैं, गर्मी होती है। मैं भी एक किसान का ही बेटा हूँ। खेता में क्या करते, नागर मारते। खेतों में नागर मारने के बाद में खेत के अंदर की मिट्टी ऊपर खुल के पड़ती, काले खेत रहते हैं। सूरज की धूप जो मिट्टी को लगती है वो 200 ट्रैक्टर गोबरी डालने से भी ज़्यादा गोबरी होती हो। नागर मारे से खेत को धूप में सुखाना बहुत जरखीज होती है ज़मीन, तो ऐसी पड़ी रहती है। फिर उसके बाद में फिर हरकते पेरने के लिए तैयार रख ले बैठता किसान, वो बीज डालने के लिए। बारिश आती है, बारिश आने के बाद में कोई चीज़ बोने की ज़रूरत नहीं है, खुद ब खुद हरियाली उग जाती है। कौन बीज डाले हुआ ज़मीन के अंदर, खुद इससे पहले कि खुद रो पौधों के बीज दफन थे, पानी मिलते के साथ जो है वो उग गए और वांटेड अनवांटेड पौधे, घास आ गए। कमाइन अंज़लनाहु मिनस समा फ़ख्तलत बिही नबातुल अर्द फ़अस्बह हशीमन तज़रुहु रियाह व कान अल्लाहु अला कुल्लि शैइन मुक़तदिरा। कहा कि बारिश आई, ज़मीन में मिली तो हर तरह की हरियाली, घास, पेड़ पौधे उगे। उगने के बाद में चंद दिन के बाद में फिर वो बारिश ख़त्म होने के बाद में धूप में टूट कर मुरझा गए। उसकी मिसाल है जारी पेरने की दिरा ही। आजकल जारा पेरी और हुल्डे को भी आ गए, भुट्टे वगैरह हुर्बत हुई, बैलों को बाटक वगैरह बंदी खेता में करने वाले जाग देखो तो मैं तो जारी की पूरी पेरने से लेके रास करने तक की 4 महीने की उम्र उसकी, उसमें हमारी इंसान के लिए एक ज़िंदगी की बेहतरीन मिसाल है।
नागर मारती हैं, हरकती हैं, उसके बाद में बीज डाल के आ जाती हैं, बारिश आती है, जारी उगती है। किसान जाके देखता है, देखने के बाद में खुश होता है, कहा कि चलो नाटक रिजवाड़ा बहुत अच्छे ही जारी करता है। उसके बाद देखते ही देखते जो है बड़ी होती है, कोल पे मारती है उसमें भी। उसके बाद में क्या है कि अड़ा मास आती है, चरखा मारती है, उसके बाद हुल्डा बुनने शुरू करते हैं, किच करते हैं। उसके बाद में कौली रहती है जारी, उसके अंदर जो दाने मज़ेदार रहते हैं, हुल्डा भुन करके खाते हैं। और वो जो कड़वी रहती है वो बैलों को पाड़ा को डालते हैं। और ये होने के 1 महीने के बाद ज्वाड़ा हुरबत्ता का तरीका है, उसके बाद वो सुखनी शुरू हो जाता है। वो हरे पत्ते पीले होने लग जाते हैं, डंटालों के अंदर जो रस था वो सूख जाता है और भुट्टे सूख जाते हैं। और वो जारी की कटाई होती है। अगर कटाई नहीं हुई तो जारी आपे लिड़ के पड़ के वो ख़त्म हो जाती है। 3 महीने या 4 महीने के अंदर तमाशा हो जाता है। इंसान की भी मिसाल देखिए, इंसान की मिसाल कुरान मजीद में मुख्तलिफ जगह, एक ही जगह सूरह अंबिया वगैरह में फरमाया कि एक नुतफ़ा डाल दिया जाता है। इससे पहले कि जुमा में मैं बोला था इंसान की हकीकत में बताया था। फिर उसके बाद में डेवलप होते होते बच्चा होता है। और रोज़ाना जो सूरज निकल के जो सूरज डूबता है वो इंसान की दुनियावी ज़िंदगी की हकीकत बता रहा है कि भाई सूरज रोज़ाना आप देखते हुए आजकल कोई 6 साढ़े 6 बजे सूरज निकलता है और कोई 6 साढ़े 6 बजे के करीब या 6 सवा 6 के करीब डूब जाता है। तो इस 12 घंटे के अंदर आप देख लिया आपकी पूरी ज़िंदगी का पूरा फ़लसफ़ा समझ में आ गया। पैदा होता है, बिल्कुल बिल्कुल बच्चा माँ के पेट से जैसा पैदा होता है वैसा पैदा होता है। उसके बाद में 9-10 बजे जो है हाई स्कूल जाने की उम्र का होता है, 11-12 बजे कॉलेज की उम्र का हो जाता है। उसके बाद में 1-2 बजे उसकी शादी हो जाती है। 3-4 बजे जो है बच्चों के झंझाट में पड़ करके इतना सठिया जाता है, इतना सठिया जाता है कि साहब उसे बीपी हो जाता है, शुगर हो जाता है, दवाखाने में फिरने लग जाता है। 5-6 बजे के बाद में इतना बूढ़ा हो जाता है कि दांत उखड़ जाते, सर के बाल उखड़ जाती, टांगा के अंदर कपकपी, हाथ सही नहीं कर सकता। उसके बाद में 70-80 साल में उम्र मिल गई तो मर जाता हो। ऐसे ही सूरज जो है रोज़ाना निकलता है, 9-10 बजे जवान होता है, 11-12 बजे और ज़रा बड़ा होता है, 12-1 बजे 2 बजे उसकी शादी हो जाती है, 2-3 बजने के बाद में पीला पड़ जाता है धूप, 4-5 बजे के बाद में बहुत ही नरम होता है और 6 सवा 6 बजे मगरिब के कब्रिस्तान में दफन हो जाता सूरज। क्या ये मैसेज नहीं है? रोज़ाना एक मैसेज है। और इंसान घर बंधाते वक्त में इंजीनियर को बोलता, इंजीनियर साहब घर बंधा रहा हूँ, देखो मारूद वंसला रहता ये कटू, ये घर एक बार बंधाता इंसान बार बार बंधाता क्या, ज़रा देखो कहने में। अब इंजीनियर आर्किटेक्ट बोलता देखो साहब अगर आप जो है ऐसा करेंगे तो इसकी उम्र 200 साल रहेगी, ये करेंगे तो 400 साल रहेगी, और इस तरीक़ा से ये ईंट लगाओ या ये सागवानी की और शीशम की लकड़ी जो है बेलगाम से नहीं तो अल्लावर से जाके लेके लगाओ, 400 साल उसकी उम्र रहती। कहता जाता कि नहीं करने का, एक बार अल्लावर से मंगेंगे शीशम की, नहीं तो संदल की लकड़ी डाल को करेंगे, गेट ऐसा रहना वो रहना। बाबा तू 400 साल का घर तो बंधा रहा है लेकिन तू 400 बरस रहेगा क्या, ये देख ले। दोस्तों ये ज़िंदगी की हकीकत क्या है? जब कोई मर जाता है ना, मैं मरता हूँ, आप भी बहुत से लोग मरते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता दुनिया में। अच्छी तरह लिख लो आज, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। दुनिया के कारोबार चलते हैं, सूरज निकलता है, सूरज डूबता है, रोज़ ईद आती है, अमास आती है, पर सब कुछ होते रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मरते के साथ सबसे पहले इंसान का नाम बदल जाता है। क्या था? साहेब रुद्री पटेला, चौधरी साहब, डीसी साहब, एसपी साहब, मौलाना साहब, हाफिज साहब, मुफ्ती साहब, पता नहीं क्या क्या थे। मरते के साथ उसका नाम मैयत हो गया। आते के साथ है निकालो साहब, मौलाना साहब को निकालो नहीं बोलते, मैयत तैयार है क्या कर पूछते हैं मैयत। और बड़ी बेरहमी के साथ मैयत के ऊपर जिस्म के कपड़े काट लेते हैं, उसके ऊपर जेवरात रहते हैं, सुन्ना कपड़ा लत्ता चांदी घड़ी जो भी कपड़े सब निकाल लेते हैं। क्यों साहब, क्या उनके लिए कुछ नहीं करे आप? घर बनाए, सुन्ना चांदी जायदाद पूरा करके मरे हैं, कुछ लेके जाओ कर छोड़ता का इंसान कौन में नहीं छोड़ता। माँ के पेट से जैसा पैदा हुआ था ना बच्चा मादरजात, वैसा ही कब्र के पेट में इंसान मादरजात नंगा जाता है। लेकिन बड़ा हुए मर्यादा का मामला रहता बोल के एक 5-6 मीटर कपड़ा डाल देते, लेके जाए तब मुँह लेके तेरी अबरू कर बोल भेज छोड़ देते। क्या होता है? फर्क पड़ता है? किसी भी फर्क नहीं पड़ता, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। जितना जल्द हो सके तक अच्छा है, नहीं तो घर के अंदर लोग खाना पीना ना खा कुछ भूखे पैसे पड़ती, चाय नहीं पीते रहते। दफना खाने के बाद में आंख दो लोग चाय पीते, नाश्ता करते हैं, दूसरे दिन किसी भी याद नहीं रहता। बहुत है तो बीवी को ज़रा तकलीफ होती है या करीब के बच्चों को होती है। ये भी सब 1 महीने के अंदर सब लोग सेटरेट हो जाते नहीं होते हैं?
फिर ऐसी बेवफा जिंदगी के लिए क्या कर रहे हो आप? यतीमों का माल खा रहे हो, झूठ बोल करके धोखा दे रहे हो, हाँ, दीन के नाम पर दलाली और कारोबार कर रहे हो। अरे बे, औलियाए किराम जो है यही समझाते समझाते इस दुनिया से चले गए, जिंदगी में कभी किसी से कुछ नहीं लिए, आज उनकी मज़ारों पे बैठ के तुम करोड़पति बन करके अय्याशी कर रहे हो। हाँ, पूछो जिसके नाम पे आप ले रहे हो, बेचारा जिंदगी में कभी पेट भर के खाना नहीं खाया, आंग भर को कपड़े नहीं पहना, आज तुम बैठ करके बड़े बड़े जो है दलाली कर रहे हो। उनको क्या फायदा? फायदा हुआ उनको? कोई नहीं हुआ ना। ये दुनियावी ज़िंदगी की हकीकत है। कुरान मजीद में बहुत जगह फरमाया, सूरह अल मुनाफिकून की आखिरी आयत में अल्लाह ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह। ऐ ईमान वालो, तुम्हारी माल दौलत और तुम्हारी औलाद तुमको गफलत में न रखे, धोखे में न रखे। ये सब धोखा है। ये धोखा कैसा है? धोखा इस तरह है कि आपको मैं बताऊं, हर सेकंड, अब मेरे हाथ में घड़ी है, इसमें सेकंड का भी काटा है, मिनट का भी है, घंटे का भी। सेकंड के कांटे पर मैं नजर रखा तो एक जरा भी रुकता नहीं हुआ। रुकता क्या? आप यहां भी रहेगा, आप देखो रुकता नहीं हो, सट 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 जाता। हमारी जिंदगी का भी मीटर चालू है साहब। हर सेकंड हम मौत के करीब और जिंदगी से दूर होते जा रहे हैं, और हम समझ रहे हैं कि हम बड़े हो रहे हैं। किसी के घर बच्चा वर्त नहीं जी, हमारा छोरा बड़ा हो रहा, अब 6 महीने का था, 7 महीने का, अब 8 महीने का, अब आइंदे साल स्कूल जाता। देखो नहीं, मौत के करीब हो रहा है। मान लो उसकी उम्र 60 साल लिखी हुई है या 80 साल भी लिखी हुई है, तो उसमें से 1 साल गया कि नहीं? तो हर इंसान मौत के करीब हो रहा है, जिंदगी से दूर हो रहा है, लेकिन गफलत में पड़ा हुआ है। हर सेकंड उसे याद दिलाता है कि तू जिंदगी से दूर और मौत के करीब। मेरे पास एक किताब है, उसका नाम कलीला दिमना। आपने सुना है या नहीं सुना मालूम नहीं। अब मेरे पास टाइम नहीं, किसी दिन उसी किताब पर ब्यौरा देता। अरबिक लिटरेचर में, अरबिक लैंग्वेज एंड लिटरेचर में वो किताब का मकाम ऐसा है कि वो किताब दुनिया की किसी भी यूनिवर्सिटी में अरबिक जहाँ है, अरबिक लिटरेचर में वो किताब नहीं पढ़े तो अरबी अदब मुकम्मल नहीं। जो आदमी अरबिक स्कॉलर है और वो किताब नहीं पढ़ा है तो उसको स्कॉलर नहीं माना जाता। दुनिया की हर अरबी मदरसे में, इस्लामिक यूनिवर्सिटी में, अजहर में, हिंदुस्तान के हर अरबी मदरसे में वो किताब पढ़ाई जाती है सर्टन स्टेज में। उसका नाम है कलीला दिमना। असल वो किताब का किस्सा क्या है? 2 मिनट में 5000 साल पहले हिंदुस्तान बहुत कल्चर्ड था, बहुत दौलतमंद था, अलग अलग राज्य थे। तो केरला के अंदर एक पेद्दप्पा बोल को एक ग्रेट फिलोसफर था, दबशलीम बोल के बादशाह था। उसके दरबार में 9 रत्न थे। उसमें ने बहुत बड़ा ये था, बहुत समझदार, बहुत शाना था और बहुत बड़ा फिलोसफर था, ब्राह्मण था। तो बादशाह उसी की बात मानता था। तो हासिदीन पैदा हुए और उसके बारे में कुछ उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाए। बादशाह नाराज होकर उसे जेल में डाल दिया। जेल में बैठने के बाद में उसने एक किताब लिखी उस जमाने में, उसका नाम रखा पंचतंत्रन बोलकर। नाम रखा पंचतंत्रन, मतलब 5 खजाने या 5 आपके चाबियां। उसमें कोई भी इंसानी कैरेक्टर नहीं है, सब परिंदे चरिंदे, शेर, बैल, बकरी, भेड़िया, यानी एनिमल्स, वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल्स ही कैरेक्टर है उसके अंदर। परिंदे हैं, इंसेक्ट्स हैं, बर्ड्स हैं, कोई ह्यूमन कैरेक्टर नहीं है उसमें। और इतनी इंटरेस्टिंग है उसमें, एक एक बात इतनी प्यारी है, हर इंसान को समझ में आने वाली बात है। तो वो किताब जब इसके पास आई, बादशाह जब उसको पढ़ के समझा तो रोने लग गया। बाद में जो है जो लोग चाड़ी चुगली करे थे उनको जेल में डाल दिया और उसको छुड़ा के लाया। तो बाद में उसको जो है अपने सिंहासन के बाजू जगा दिया। वो किताब बहुत मशहूर हुई। तो ईरान को बात पहुंची तो ईरान में उस ज़माने में किसरा अनुशीरवान बादशाह हुआ था। उन्हें बोला भाई हम बेकार हैं जी, हिंदुस्तान में इल्म की इतनी बड़ी किताब खजाना है, हमारे पास नहीं है, वो लेकर आना। तो किसरा अबरवेज बोल के एक वजीर था, मैं जाके लेकर आता हूँ किताब का, जान से मार देंगे भाई, तुझे खजाने को उतनी हिफाजत नहीं करनी, उतनी हिफाजत, बड़ी लंबी कहानी है। तो उन्हें जा करके संस्कृत सीखा, इंडियन लैंग्वेज सीखा, यहाँ पढ़ गया, व्यापारियों की शक्ल में आया, आकर के ऐसे तैसे वो खजाने का जो रखवाला था
उस तक पहुंचा और उसे दे दिला के बोला कि क्या नहीं वो किताब में रात को पढ़ता हूँ, तो देख भाई मैं रात को घर को जाकर सोता हूँ, तो चुप पढ़ कर। इन्हें जो है अपने साथ एक खादिम को ले जाको वो किताब नकल करता रहा, कॉपी करता रहा। उसे तकरीबन 1 साल लगा वो कॉपी करना। उसके बाद में वो ले करके वो निकल गया। किसरा अनुशीरवान ने उसको अपने तख्त पर बिठाया, कहा कि हमारे पास आ गया वो इल्म जो हिंदुस्तान में था। फिर वो जो संस्कृत में था उसका ट्रांसलेशन पर्शियन में हुआ, उसका नाम अनवार सुहेली बोल के रखा गया। फिर उस अनवार सुहेली पर्शियन से अब्दुल्ला इब्न मुकफ़ा 323 या 30 तीसरी सदी, दूसरी सदी, तीसरी सदी 132 दूसरी सदी हिजरी के अंदर उसको अरबी में ट्रांसलेशन किया और उसका नाम कलीलाउद्दीन रखा। फिर उसके बाद में इंग्लिश में ट्रांसलेशन हुआ। पूरी दुनिया में वो किताब है और हम लोग उसको जानते नहीं। तो उसमें एक वाकया लिखा हुआ है दुनियावी ज़िंदगी की हकीकत के बारे में। वो बोल के अपनी बात में ख़त्म कर देता हूँ। लिखा है कि दुनियावी ज़िंदगी की हकीकत में बताता हूँ बोल के एक वाकया लिखा है। एक आदमी जंगल में जा रहा था, उसे एक शेर पीछे लग गया। शेर, देखिए एक चीज़ होती है शेर, एक होता है बाघ, एक होता है चीता। चीता झाड़ चढ़ सकता है, चीता बिल्ली का रूप होता है, दरख्त चढ़ता हो। लेकिन जो शेर है ना, वो शेर मतलब जिसको टाइगर कहते हैं, बाघ, वो नहीं चढ़ सकता, भारी रहता, पीला लाल ऐसा पट्टा पट्टा करता, वो नहीं चढ़ता। और एक लायन रहता, वो कभी कभी वो चढ़ लेता, लेकिन ये नहीं चढ़ सकता। तो उसको जो है एक टाइगर पीठ लग गया, तो ये घबरा गया कि भाई अब तो मेरी जान जाने वाली है। पीछे देखता, आगे देखता, भागते भागते गया, एक बड़ा दरख्त आ गया, वो दरख्त में चढ़ गया। इन्हें चढ़ को जाओ ऊपर बैठा, तो बाघ आया, देखा अरे इन्हें झाड़ चढ़ा, मैं तो नहीं चढ़ सकता बोल के वो झाड़ के बड्डे में बैठा। इन्हें कब उतरता उसे कब खाना बोल। उसके बाद में ऊपर गया, जाने के बाद में ऐसा देखा तो नीचे एक बहुत बड़ी बौड़ी है, अंधा कुआं है, उसमें पानी नहीं है, 40-50 मीटर या फीट गहरी है और उसमें कोई पानी नहीं है। और उसके अंदर एक बहुत बड़ा अजदा बैठा हुआ मुंह खोल लेकर, अजगर सांप बैठा है, कई दिनों से भूखा। बोला उतर तो बाघ है, यहाँ से कूदतू बौड़ी में पड़तू, बौड़ी के अंदर एक अजगर बैठे, चलो यहाँ से बैठेंगे आराम से कर बोल बैठा। तो देखा जिस टहनी पर बैठे हो ना, उसे एक काला चूहा और एक उजला चूहा काट रहा है। उसे काला चूहा भी काट रहा है, उजला चूहा भी काट रहा है। बोले या अल्लाह कितनी मुसीबतों में घिर गया, कैसा बचना, अपने आप को कैसा बचाना, क्या तो एक तदबीर कर रहा बोल को। उन्हें सोचा तो इंसान को अशरफुल मखलूकात बना, अल्लाह ताला चाहे तो उन्हें बच सकता था। वो सांप से भी, अजगर से भी बच सकता था, बाघ से भी बच सकता था। ये काले चूहे उजले चूहे जो इसकी शाख काट रहे, वो काटने से पहले से बच सकता था। लेकिन क्या हो गया मालूम है, माया जाल पड़ा, देखो उसे माया जाल। उन्हें जहाँ बैठा था उसके ऊपर एक टहनी के ऊपर एक शात लगा था, मर्जन हुट कती नको, शहद का छत्ता लगा था। यूँ देखा, देखो उसे जरा उंगली करा, शात पड़ने लगा, एक एक बूंद पड़ता, पानी तो नहीं पड़ता, शात देखे होंगे, जिगट रहता जरा, आहिस्ता पड़ने लगा। इन्हें चाटने लगा, मजा लगा उसे, शहद की लज्जत और मिठास देखने लगा। और वो अच्छा खासा छत्ता था, बूंदा 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 पड़ने लगा। शात की लज्जत में भूल गया कि मैं मौत के मुंह में जाने वाला हूँ या बाघ के मुंह में जाने वाला हूँ, भूल गया। यहाँ तक कि वो काला चूहा और उजला चूहा अपना काम कर दिए और धड़ाम से जाकर के खबर भी पड़ गया। ये इंसान की ज़िंदगी की हकीकत बता के कहता है नीचे, ये जो बाघ था, ये इंसान की ज़िंदगी की मुसीबतें परेशानियाँ उसे पीट लगी। तो बस सो के ने जा क्या करा, एक बेफिक्री की टहनी पे जाको बैठा। ज़िंदगी टहनी शाख बोले तो इट इज़ द लाइफ स्पैन ऑफ द ह्यूमन काइंड्स। बैठा, बैठ को बेफिक्र हुआ। उसको जब जब वो कब्र का गड़ा नजर आता था, क्योंकि एक दिन तो उसको उसमें जाना ही है। और ये काला चूहा बोले तो रात, उजला चूहा बोले तो दिन, दिन और रात ये बराबर काट रहे। देखो हमारा दिन गई रात गई, दिन गई रात गई। हैप्पी न्यू ईयर रात आते ही रहेगा बाबा, ये हर साल आता ही रहेगा, लेकिन अफसोस तू नहीं रहेगा। रमज़ान में आखिरी जुम्मतुल वदा बोल को माना तो लोग हलिया मार मार कारोनी बैलवा, तो क्या धड़े में क्या चाहिए। अरे हज्जतुल वदा में क्या भाई कहते, हमें रमज़ान को अलविदा बोल रहे हैं। रमज़ान को तू कौन अलविदा बोलने वाला, रमज़ान तुझे अलविदा बोलता है। रमज़ान तो आते ही रहेगा, लेकिन तू नहीं आने वाला है, तू आता है।
धनगर तो डोल मार लेते बेटे, हाँ पैसे उठा लेते बेटे। तू लोगों को देने के लिए पैदा हुआ था बाबा। आज सबसे ज्यादा भिखारा मुसलमान है, मालूम है? भिखारी बोले तो क्या, शादी ब्याह के मगर हाँ कोड़तोड़ माताड़ी कर बोल, जो जहेज के लिए जो बात, वो बहुत बड़ा इंटरनेशनल और मॉडर्न भिखारी उन्हें मस्जिदा के पास आकर के जो देव करके वो बहुत छोटे भिखारा। और दूसरी जगह जो बैठे सज्जादा नीचे खड़े, वो क्या है, ये तमाम चीजें क्या है बोलिए? हाँ ये इसी में फंस कर रह गए। और वो शहद नशा इंसान को, बाटली का नशा सर्टन टाइम के पास उतर जाता, जवानी का नशा बूढ़ा होने के बाद में उतर जाता, अधिकार का नशा कुर्सी गई तो उतर जाता, लेकिन दुनिया में जीने का नशा जो है, देखो लज्जत है, ये मौत का फरिश्ता दिखा तो बैंका मूछ लेता, लेकिन वो नशा नहीं जाता। आदमी जैसे जैसे मरने के करीब होता वैसा जीने की आस और ख्वाहिश ज्यादा होती उसके अंदर। समझा कि नहीं? टाइम हो गया, बस यही मुझे बताना था कि अल्लाह ताला ने फरमाया ला तुल्हिकुम अम्वालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह व मन यफ़अल ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल ख़ासिरून। इन चीज़ों में गफलत में पड़ के अल्लाह को मत भूलो, और वहाँ जहाँ कोई नहीं आएगा साथ, ना आपकी बीवी, ना बच्चे, ना आपके रिश्तेदार, ना आपका अधिकार, ना इल्म, ना दौलत, ना सोना, ना चांदी, कोई कुछ नहीं आएगा। अमल सालिह यानी वल बाक़ियातु सालिहातु खैरुन इंद रब्बिका सवाबन व खैरुन अमला। उसकी कोशिश कीजिए, और उसके तरीक़े भी मेरे प्यारे आका ने बता दिए हैं कि आप क्या करें, किसी की मदद करो। और अल्लाह ताला इबादत दो है, एक माली इबादत, एक बदनी इबादत। एक आदमी रात भर तहज्जुद के लिए नमाज पढ़ता है और सुबह में लोगों का हक मारता है, बोले तो फिजूल है। नहीं, एक बेहतरीन इंसान बनने की कोशिश कीजिए। अल्लाह को याद करने का मतलब हमेशा ये सोच कर जीजिए कि मुझे अल्लाह देख रहा है। बस अल्लाह ताला मुझे आप तमाम को इस खौफ खुदा के साथ ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरआनिल मजीद व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जवादुम मलिकुम बर्रुर रऊफ़ुर रहीम व रब्बुल हलीम।